कामयाब जैसे ही क्लब में दाखिल होता है, उसकी नज़र अचानक उसी लड़की पर टिक जाती है जिसकी एक वीडियो ने उसकी जिंदगी तहस-नहस कर दी थी। पल भर में उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो आगे बढ़कर सख्त लहजे में उससे सवाल करता है कि ये सब ड्रामा किसके कहने पर किया गया था। घबराई हुई लड़की कुछ देर चुप रहती है, फिर टूटते हुए बता देती है कि उसे ये सब करने के लिए फारिया ने मजबूर किया था। ये सुनते ही कामयार के सब्र का बांध टूट जाता है। बिना किसी से कुछ कहे वो उसी वक्त फारिया के घर जाने का फैसला करता है। गुस्से और बेचैनी में गाड़ी तेजी से दौड़ाते हुए वो रास्ते में नियंत्रण खो बैठता है और एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। आसपास मौजूद लोग फौरन मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे नाजुक हालत में हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल में कामयार की हालत बेहद चिंताजनक होती है। उसके माँ बाप घबराए हुए पहुंचते हैं। इश्तियाक भी वहीं मौजूद होता है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि कामयार के सर पर गहरी चोट लगी है और उसे होश में आने में काफ़ी समय लग सकता है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर डर साफ नजर आने लगता है। इश्तियाक फौरन आयरा को फ़ोन करके हादसे की खबर देता है और बताता है कि कामयार की हालत बहुत नाजुक है। आयरा परेशान होकर कहती है कि वो अभी हॉस्पिटल आ रही है, लेकिन तभी इरफान साहब उसे रोक लेते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं कि अब उसका कामयार से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो उसकी वजह से उनकी बेटी जिंदगी भर की तकलीफ में नहीं डाल सकते। कुछ देर बाद कामयार को होश आता है। वो कमज़ोर आवाज़ में इश्तियाक को बुलाता है। इश्तियाक उसके पास जाता है। कामयार की ज़ुबान से पहला नाम आयरा का निकलता है। वो पूछता है कि क्या आयरा उसे देखने आई थी। इश्तियाक नाराज़गी के साथ कहता है कि वो क्यों आएगी। सबको लगा था कि तुम बदल चुके हो, मगर तुमने एक बार फिर सबका भरोसा तोड़ दिया। कामयार बेहद मजबूरी में इश्तियाक से कहता है कि जब से आयरा उसकी ज़िंदगी में आई है, उसने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। जो कुछ भी हुआ वो उसकी चाल नहीं थी, बल्कि फारिया की साजिश थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी और आयरा की शादी हो। कामयार इश्तियाक से गुजारिश करता है कि वो आयरा को सच्चाई बताए और उससे कहे कि कम से कम एक बार आकर उससे मिल ले। इश्तियाक आयरा के घर जाता है और उसे बताता है कि कामयार की हालत अभी भी ठीक नहीं है और वो उससे मिलना चाहता है। इरफान साहब गुस्से में साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि कामयार ने उनकी बेटी को तमाशा बना दिया है। इश्तियाक उनकी बात से सहमत होता है, मगर साथ ही ये भी कहता है कि मुमकिन है कामयार को फंसाया गया हो। इश्तियाक की बात आयरा के दिल को छू जाती है। बहुत सोचने के बाद वो हॉस्पिटल जाने का फैसला कर लेती है। जब आयरा कमरे में दाखिल होती है तो कामयार की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो कहता है कि उसे यकीन था कि आयरा ज़रूर आएगी। आयरा साफ कह देती है कि वो कोई बेकार की बातें सुनने नहीं आई है। वो जानना चाहती है कि कामयार ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तब कामयार उसे पूरी सच्चाई बता देता है और वादा करता है कि जैसे ही वो ठीक होगा वो उसके घर आकर इरफान साहब के सामने अपनी बेगुनाही साबित करेगा और वहीं उससे निकाह करेगा। आयरा खामोशी से उसकी बात सुनती है और बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद कामयार की तबीयत बेहतर हो जाती है। वो मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है और इरफान साहब से कहता है कि वो आयरा से निकाह करना चाहता है और उसने उसकी बेगुनाही पर आयरा को यकीन दिला दिया है। मगर इरफान साहब गुस्से में उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि वो उनकी बेटी को धोखा नहीं दे सकता। उसी वक्त आयरा वहां आ जाती है और कहती है कि अब ये सब बहुत ज्यादा हो चुका है। उसके बाबा उसे मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं और वो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। वो कहती है कि उसने एक बार कामयार पर भरोसा करके देख लिया है और अब उसमें हिम्मत नहीं बची। कामयार टूटे हुए दिल से वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद आयरा एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक कामयार फारिया के साथ वहां पहुंचता है। फारिया सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और स्वीकार करती है कि ये सारी साजिश उसी और खावर की थी। कामयार पूरी तरह बेगुनाह था। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या सच्चाई सामने आने के बाद आयरा और कामयार फिर से एक हो पाएंगे, या फिर किस्मत उन्हें हमेशा के लिए अलग कर चुकी होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।